हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो गुरुजी स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपका एग्ज़ाम जैसा कि डेट आ गया है दोस्तों, 22 से 28 आपका एग्ज़ाम होने वाला है। सीआरपीएफ एएसआई और आपका केबीएस स्टेनोग्राफर का भी होना है एग्ज़ाम दोस्तों। तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें आपको हिंदी और जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे, ठीक है, और कितना आपने सही कर पाया और कितना आप नहीं कर पाए हैं। जो भी है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसका PDF हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम फटाफट देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या है, आपका पहला क्वेश्चन जो दे रहा है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर यहाँ पे जो आपको गद्यांश दिया गया है और उसमें आपको बताना है उत्तर कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। PDF आप डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पर आप गद्यांश पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपका क्या है, निम्न में आदर्श विद्यार्थी के कर्तव्य हैं। आदर्श विद्यार्थी के कर्तव्य क्या हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे जब पढ़ेंगे गद्यांश, जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि आदर्श विद्यार्थी के कर्तव्य क्या हैं। आदर्श विद्यार्थी के लिए यह परम आवश्यक है कि वह विद्यालय के प्रत्येक कार्य में भाग लें। इससे उसमें आगे बढ़ने की प्रेरणा और निर्भरता आती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप थोड़ा सा देख लेते हैं हम गद्यांश क्या कह रहा है। गद्यांश आदर्श विद्यार्थी के लिए क्या कह रहा है, तो विद्यार्थी को उच्च विचार, देखिए पहले आप गद्यांश पढ़ेंगे तभी आपको पता चल पाएगा, ठीक है। गद्यांश यहाँ पे ये आपका पहले दे दिया गया। आदर्श विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह अपने रहन सहन का स्तर साधारण रखें, उसे ना तो फैशन की ओर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे आपको मिल गया, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन सी मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, ठीक है। रहन सहन साधारण रखना है और फैशन की ओर ध्यान नहीं देना है, ये आदर्श विद्यार्थी का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और विद्यार्थी को उच्च विचार क्यों रखने चाहिए, उच्च विचार क्यों रखने चाहिए, तो यहाँ पे आपको देखेंगे मन पवित्र रहता है और जो है आपका शरीर स्वस्थ रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3, यहाँ पे ये भी ऑप्शन 3 इसमें भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग गद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा, पूरा गद्यांश पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप गद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें आपको फटाफट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। विद्यार्थी के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है। विद्यार्थी के लिए क्या आवश्यक है, ये विद्यालय की प्रत्येक गतिविधियों में हिस्सा लेना, जैसा कि अभी गद्यांश में हमने देखा था, ठीक है। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्यार्थी को आगे बढ़ने की प्रेरणा एवं निर्भयता कहाँ से आती है विद्यार्थियों को, तो यहाँ पे कहाँ से आती है, तो ये आप बताइए, विद्यालय से। कहाँ से आती है विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा निर्भयता कहाँ से मिलती है, तो ये आपका मिलती है विद्यालय से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या था। इसमें क्या था, गद्यांश का शीर्षक था विद्यार्थी का कर्तव्य, ठीक है। क्योंकि विद्यार्थी के रहन सहन और कैसे आपका व्यवहार रवैया रहना चाहिए, यही सब बताया गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, विद्यार्थी का कर्तव्य। गद्यांश किसके शीर्षक में था, विद्यार्थी के कर्तव्य के शीर्षक में था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में भेद विकल्पों से चुनिए, ठीक है। यहाँ पे भेद विकल्पों का बताना है आपको। तो यहाँ पे वाक्य जो दिया गया है, सौरभ अभी आया है, ठीक है। कौन सा यहाँ पे भेद है ये आपको बताना है। तो सौरभ अभी आया है, सौरभ अभी आया है। तो यहाँ पे आपका सामान्य भूत है, पूर्ण भूत है, या सामान्य वर्तमान है, या आसन्न भूत है। तो यहाँ पे आपका आसन्न भूत है, ठीक है। आसन्न भूत है, ऑप्शन ए यहाँ पे आसन्न भूत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर विकल्पों से चुने, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि वीडियो थोड़ा फास्ट चल रहा है तो आप लोग पॉज कीजिएगा, वहाँ पे भी पता चल, आप वहाँ पे फिर आराम से स्लो मोशन में भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप समझ ही सकते हैं दोस्तों कि क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, जैसा कि आपको पता है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे उसका दे दिया गया है 22 से 28 दे दिया गया है, और उसका 5 मार्च है, केबीएस स्टेनोग्राफर का 5 मार्च है। तो आप लोग उसको देखते हुए
तैयारी करिए क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो आप समझ ही सकते हैं। तो फास्ट चलना है, कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करना है, ठीक है। कर्ता कर्म तथा भाव के अनुसार क्रिया के लिंग वचन तथा पुरुष का होना क्या कहलाता है? लिंग वचन तथा पुरुष का होना क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाच्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित वाक्य का वाच्य भेद विकल्पों से चुनिए, ठीक है। प्रवीर रोता है, प्रवीर रोता है, तो यहाँ पे कौन सा सही है? कृतवाच्य, ठीक है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य नहीं है, भाववाच्य नहीं है, यहाँ पे आपका कृतवाच्य है। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्न का निर्देशानुसार उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे निर्देश दिया गया है, उसके हिसाब से आपका उत्तर देना है, ठीक है। मैं खाता हूँ वाक्य का भाववाच्य रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, मैं खाता हूँ का भाववाच्य यहाँ पे कौन सा है? मुझसे खाया जाता है, ठीक है, मुझसे खाया जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है आपका दोस्तों। मुहावरा पूछा गया है, ठीक है, मुहावरा पूछा गया है अक्ल का दुश्मन, ठीक है, अक्ल का दुश्मन। आपको पता ही होगा अक्ल का दुश्मन, ये गांव में अक्सर कहते भी हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़ पुरानिया लोग हैं, वो लोग कहते हैं अक्ल के दुश्मन हो का। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा मूर्ख, ठीक है, अक्ल के दुश्मन मूर्ख। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? अगर मगर करना, ठीक है, अगर मगर करना, अगर मगर करने का क्या अर्थ मुहावरा हो जाएगा? बहाना बनाना, ठीक है, यहाँ पे आपको हो जाएगा बहाना बनाना, यानी कि ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बहाना करना, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे तो बच्चे जो होते हैं काम नहीं करना होता है, या स्कूल का कोई भी होमवर्क है आपका, छोटे बच्चे जो हैं होमवर्क नहीं करना है तो वो बहाना बनाते रहते हैं, इधर का इधर उधर करते रहते हैं, कभी काम नहीं करेंगे जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी, काम नहीं करते हैं, बहाना ही बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा बहाना करना। अगला देखेंगे, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, ठीक है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? खाना बनाना, बुद्धिमत्ता दिखाना, खाना जलाना, या सबसे अलग रहना। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा सबसे अलग रहना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना का मुहावरा हो जाएगा सबसे अलग रहना। यहाँ पे क्या है दोस्तों? अगला देखते हैं। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है, तो राम सीता और लक्ष्मण वन को गई, ठीक है, राम सीता लक्ष्मण वन को गई, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन है, यहाँ पे राम सीता और लक्ष्मण वन को गई, ये सही नहीं है, ठीक है। अगर ऐसे होता राम लक्ष्मण सीता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसे ये सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका सही कौन हो जाएगा? ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। को गई नहीं हो जाएगा, यहाँ पे को गए। ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बहन जी दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, उसके बहन जी दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? उसकी बहन जी, ठीक है, उसके नहीं होगा यहाँ पे, उसकी बहन जी दिल्ली में रहती हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, उसकी बहन जी दिल्ली में रहती हैं। अगला देखते हैं। प्राण निकल गया, ठीक है, प्राण निकल गया, तो प्राण निकल नहीं गया, प्राण निकल गए, ठीक है, प्राण निकल गए, प्राण निकल गए। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, निकल गए, निकले नहीं, ये ऑप्शन 4 नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन 3 नहीं होगा, ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्राण निकल गए, प्राण निकले गए नहीं, प्राण निकल गए, ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक देशों के राजकुमार आए थे, ठीक है, प्रत्येक देशों के राजकुमार आए थे, प्रत्येक देशों नहीं, प्रत्येक देश, ठीक है, प्रत्येक देश से राजकुमार आए थे, प्रत्येक देश से राजकुमार आए थे। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे विलोम आपसे क्या पूछ रहा है? विलोम पूछ रहा है, ठीक है, उत्तीर्ण का विलोम पूछ रहा है। उत्तीर्ण का विलोम क्या होगा? अनुत्तीर्ण होगा, ठीक है, अनुत्तीर्ण पास होना, ये तो उत्तीर्ण का समानार्थी शब्द है। अनुत्तीर्ण जो होगा आपका विलोम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही है, ऑप्शन 1, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
सुंदर शब्द का विलोम, ठीक है, सुंदर का विलोम पूछ रहा है, सुंदर का, ठीक है, सुंदर का विलोम क्या हो जाएगा, कुरूप, क्या हो जाएगा, कुरूप, ठीक है, सुंदर का विलोम हो जाएगा कुरूप। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अनुचर शब्द का पर्यायवाची, ठीक है, अनुचर शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है, तो अनुचर का पर्यायवाची आपका हो जाएगा सेवक, ठीक है, अनुचर का हो जाएगा सेवक, ठीक है, अनुचर का हो जाएगा सेवक, ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, अनुचर का सेवक, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है दोस्तों, ये देख लेते हैं फटाफट। अगला देखते हैं क्या है, रोआ वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है। रोआ वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ रहा है आपसे, ठीक है, रोआ वन्य जीव अभ्यारण्य आपसे पूछ रहा है, ये कहाँ पे है, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे आपका 39 के बाद 40 जो था ये आपका छूट रहा था, यहाँ पे 40 जो है कपड़ा का पर्यायवाची आपसे पूछा जा रहा है, कपड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा आपका अंबर, ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा अंबर, ठीक है। अगला फिर देखते हैं, इसके बाद का आपका जो है रोआ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, ये आपका है त्रिपुरा में, कहाँ पे है, त्रिपुरा में, ठीक है, त्रिपुरा में है, रोआ वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा में है। अगला देखते हैं, रुइया गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है। रुइया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, ये है आपका ब्रिज से, ठीक है, ब्रिज, ये आपका ब्रिज से संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है गोल्ड कप, ये आपका ब्रिज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में की थी। ये तो सभी को पता होगा कि बाबर ने कब की थी, ये आपका पता होगा 1526 में, ठीक है, बाबर ने कब की थी, 1526 में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, 1526 में की थी, ठीक है। अगर आपसे पूरा डेट पूछा जाए तो 1 अप्रैल 1526, ठीक है, 1 अप्रैल 1526। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्न में से किसने लंदन में सर विलियम हटकर्जन वायली की हत्या की थी, ठीक है, विलियम हटकर्जन वायली की हत्या की थी किसने, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपने किसने किया था, मदन लाल ढींगरा ने, किसने किया था, मदन लाल ढींगरा ने, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा, ठीक है, उपराष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, यही आपसे पूछा जा रहा है। पूरे क्वेश्चन में यही आपका मेन मुद्दा है कि आप जो राष्ट्रपति का है किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है, तो ये आपका किया गया है अनुच्छेद 63, ठीक है, अनुच्छेद 63, 63, आर्टिकल 63, यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है। जिला न्यायाधीश किसके अधीन होता है, उच्च न्यायालय के, किसके अधीन होता है, किस नियंत्रण किसके अधीन होता है, ये उच्च न्यायालय के, ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है, ठीक है, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर करना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा 3, ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है, स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य क्या है, ये पूछा जा रहा है, तो अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार, अगर आपके पास अधिकार है तो स्वतंत्र हैं दोस्तों, ये आप समझ ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, सभी को पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, ये आपसे पूछ रहा है, तो कौन था, जमाली, ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, जमाली था, कौन था, जमाली था। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अधिक अंश होता है, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अंश ज़्यादा होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो किसका होता है, कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, कैल्शियम की मात्रा यहाँ पे आपका ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से
नियंत्रित हो सकती है। किसके गतिविधि से नियंत्रित हो सकती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा पीएच। ठीक है, पीएच आपका जो यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। प्रोटीन किससे पचते हैं, प्रोटीन किससे पचते हैं, ये आपको बताना है। तो प्रोटीन आपके पचते हैं प्रोटीएस से। ठीक है, प्रोटीएस से, ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, प्रोटीएस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आवधिक सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है, कौन सी धातु सबसे भारी होती है, OS। ठीक है, OS आपकी सबसे भारी होती है। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, OS जो है आपका सबसे भारी होती है। ठीक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है। ठीक है, काला हिस्सा नीचे का जो बाहरी हिस्सा होता है वो काला क्यों छोड़ा जाता है, आप लोग को पता ही होगा। क्योंकि काली जो सतह होती है वो ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। जैसे कि आपको बोला जाता है कि गर्मियों में वाइट कपड़ा पहनना चाहिए और ठंडी में आप ब्लैक पहनेंगे तो आपको ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि ठंडी में जो है आपका काला कपड़ा काला जो है वो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है। ठीक है, अच्छा अवशोषक है काला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है, लघुत्तर तरंग दैर्ध्यों का प्रकीर्णन के द्वारा। ठीक है, लघुत्तर तरंग दैर्ध्यों के प्रकीर्णन के द्वारा आपका आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय वनिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कहाँ स्थित है, देहरादून में। ठीक है, कहाँ पे है, देहरादून में स्थित है। ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, देहरादून। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है, सभी को पता होगा कि भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है, क्योंकि सभी के शादियों में ये भांगड़ा जरूर बजाया जाता है। तो सभी को पता होना चाहिए कि भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है, पंजाब का। ठीक है, कहाँ का है, पंजाब का। भांगड़ा लोक नृत्य पंजाब का है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे, नाट्य शास्त्र के रचयिता थे भरत मुनि। ठीक है, कौन थे, भरत मुनि। ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, भरत मुनि। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट, सभी क्वेश्चन में कितना आपका सही हुआ, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसका लाभ आपके दोस्तों को भी मिले। और अगर पहले बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही जल्द नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।